हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, मैं आपको अपना घर दिखाऊंगा जहां मैं रहता हूं यूके में। ये मेरा घर नहीं है, ये पूरा घर मैंने रेंट पे लिया हुआ है, यानी कि ऑल हाउस मैंने रेंट पे लिया हुआ है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा होता है यूके का घर। ठीक है, तो मैं बाहर से आऊँगा, बाहर से दिखाता हूँ आपको कैसा है, उसके बाद हम अंदर आएंगे। ठीक है, तो गाइस ये है हमारा घर यूके में। ये ऐसे है, वो हाफ पोर्शन किसी और का है, ये हमारा है। और ये एक बैक से एक गली बनी हुई है, यानी कि इसमें भी हाफ जगह इस घर की है और हाफ इस घर की है। बैक में एक गैराज है सामने, और ये एक बैक। अब आते हैं हम फ्रंट से। सर्दी बहुत हो गई है, बहुत ज़्यादा सर्दी। मैं अभी जैकेट पहन के बाहर आया, मेरी गाड़ी खड़ी है, इसका भी ब्लॉग बनाएंगे एक दिन। डोर ओपन करते हैं, पहले अंदर से दिखाते हैं आपको घर। ये फ्रंट डोर है और ये है सेकंड डोर। वेलकम, प्लीज रिमूव योर शूज, थैंक यू। वेलकम टू होम। तो ये है हमारे यूके का घर। लाइट ऑन कर देते हैं। ये है एक कमरा हमारा, ये है जो हमारा कमरा है। और ये है ड्राइंग रूम या लिविंग रूम, जो भी कह सकते हो। बेसिकली दित्या का रूम है। यहाँ दित्या बैठ के खेलती है, इसी का हमने सारा सामान रखा है, सारे खिलौने पड़े हैं, इसी का बिस्तर लगाया है दिन में बैठने के लिए। और इसका टीवी भी लगा रहा है, अभी देख रही है ये। और किचन दिखाते हैं आपको, लाइट ऑन। ये है हमारी छोटी सी किचन। ये सामान पड़ा है सारा, बर्तन भी पड़े हैं धोने वाले, अभी धोऊंगा मैं। और मैं बैग से दिखाता हूँ आपको एक बार। ये है ओपन एरिया बैग का, जहाँ पर यानी कि कपड़े वगैरह धो के हम डालते हैं सूखने। ये ओपन एरिया है। और वो जो बैक में है वो एक गैराज है, उसमें भी फैमिली रहती है। तो ये है, अभी चलते हैं हम अंदर दोबारा से। मैं दिखाता हूँ ऊपर का आपको। स्टेयर छोटी है, तो ऊपर हमारे पास 3 कमरे हैं। एक ये है डबल बेडरूम, एक वो है डबल बेडरूम। लाइट ऑन करते हैं आँख में। हाँ, एक ये डबल बेडरूम, एक वो है, और एक बॉक्स रूम है, एक छोटा रूम है, स्मॉल रूम। और ये रहा वॉशरूम। ठीक है, तो बस यही है हमारा घर जो यूके में है। और अगर इसके बारे में बात की जाए, पहले लाइट बंद करते हैं सारी, अब हम बैठ के बात करते हैं। तो आपने देखा है, ये हमारा घर है जहाँ मैं पिछले 2 साल से रह रहा हूँ। इससे पहले जहाँ मैं रहता था वो था एक छोटा सा, जैसे जितना बड़ा एक कमरा है, बस इस कमरे में रहते थे हम पूरी फैमिली। मैं, रेनू और दित्या तीनों रहते थे। तो हमने वो टाइम भी देखा है। जैसे जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़े, तो फिर मैंने पूरा घर ही ले लिया ये रेंट पे। और आगे मैंने जो कमरे ऊपर हैं वो मैंने सब रेंट किए हैं। जैसे मैं किसी के पास रहता था एक रूम में, तो ऐसे ही मैंने सब रेंट किया हुआ है। तो वहाँ पर कोई और भी रहते हैं आप, इसलिए मैंने वो डोर ओपन नहीं किए, क्योंकि अंदर कमरे में लड़के रहते हैं इसलिए। तो अगर बात की जाए इस घर की, तो जिस एरिया में है ये लंदन में आता है, ये सिटी हेज सिटी है। और इसकी वैल्यू में भी होगी 4 लाख पाउंड या 5 लाख में भी। मीन टू से अगर इंडिया के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 4 से 5 करोड़ का घर है ये। तो इतनी इसकी वैल्यू है अकॉर्डिंग टू लोकेशन, अकॉर्डिंग टू सिटी। बाकी अगर आप
लंदन से बाहर देखते हैं अगर तो वहाँ सस्ते मिल जाते हैं और उनका रेंट भी कम होता है। जैसे मैंने पूरा घर ही रेंट पे लिया हुआ है, तो मैं अकेला हूँ जो अपने ओनर को रेंट देता हूँ और जो मैंने सब रेंट किया है वो मुझे रेंट देते हैं। तो ऐसे ही करते हैं यहाँ पे, मोस्ट ऑफ दी फैमिलीज ऐसे ही करती हैं। और अगर आप फैमिली के साथ हो यूके में, अगर आपके पास बच्चा है तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप घर फाइंड करो, चाहे वो एजेंट से करो जैसे मर्जी हो रहा है, लेकिन घर फाइंड करो अगर कुछ बचत करनी है तो। क्योंकि हम बाहर निकलते हैं, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ती है हमें। ये नहीं कि हम इंडिया वाली लाइफ यहाँ भी जी सकते हैं, है ना। थोड़ा आपको अप होना पड़ेगा, कभी उसको डाउन होना पड़ेगा या आपको डाउन जाना पड़ेगा, थोड़ा एडजस्टमेंट करनी पड़ती है सबके साथ, ठीक है। तो यही लाइफ है बाहर की। तो यही था हमारा घर। तो बाकी फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे, उसमें देखते हैं क्या हम एक्सप्लोर करेंगे। और अभी मौसम बहुत ख़राब चल रहा है, नहीं तो मैं आज छुट्टी थी मेरी तो मैं बाहर जाता कहीं घूमने तो वहाँ के आपको लोकेशन दिखाता। लेकिन फ़िलहाल मौसम बहुत ख़राब चल रहा है, सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और स्नोफॉल हुई थी वो 2 दिन पहले। तो मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं उस समय गाड़ी चला रहा था और वो लगभग 1-1.5 घंटा ही रही स्नो, तो इसलिए वो मिस हो गई। नेक्स्ट अगर स्नो हुई तो ज़रूर मैं बनाऊँगा वीडियो, और जैसे भी टाइम लगेगा। तो फिर देखते हैं आगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। आप ऐसे सपोर्ट करते रहें मुझे। थैंक यू वेरी मच।